प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। आज हम देखेंगे 10 के वार के तहत सीरीज नंबर 17 और सीरीज नंबर 17 में होगा क्या, 22 अगस्त के 10 प्रश्नों के उत्तर और 23 अगस्त के नए 10 प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज का पूरा लाभ उठा रहे होंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर खोज रहे होंगे और लिख रहे होंगे। अब बारी है उन आंसर्स को मिलाने की। इतना ध्यान रखिए कि इस पर थोड़ी मेहनत करिए, मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे औरों से। और सीधा सा फार्मूला है, जो सबसे तेज दौड़ेगा वही जीतेगा, जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा। तो वैसे ही कंपटीशन में यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सबसे अधिक जानेगा वही सेलेक्ट होगा। तो जानेंगे कैसे, जब इन 10 क्वेश्चन को अगर आप खोजेंगे तो मेरे ख्याल से खोजते खोजते कम से कम 50 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। ठीक है, तो खोजा करिए और संभव हो तो हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पे सेंड किया करिए। अभी 5 या 6 ही लोग ऐसे हैं जो इनके आंसर लिख करके लगातार भेजा करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी जल्दी जाग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22 तारीख के 10 क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना था, नासिक षड्यंत्र केस के तहत किसे किसे फांसी की सजा सुनाई गई तथा उन्हें फांसी कब दी गई। अब नासिक षड्यंत्र केस अगर जानना है तो चलना होगा 19 तारीख वाली 10 क्वेश्चन की क्लास में। वहाँ पे हमने देखा था कि नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लें या जिला दंडनायक कह लें या डीएम कह लें, 9 जून 1909 को एक व्यक्ति जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हारे, उन्होंने गोली मार करके हत्या कर दी थी। और जब ये हत्या की गई तो उसी पूरे हत्या के प्रकरण को एक केस का नाम दिया गया और वो केस बना नासिक षड्यंत्र केस। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि अनंत लक्ष्मण कन्हारे वो तो मुख्य आरोपी थे, लेकिन उनके साथ साथ 2 लोग और शामिल थे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे। तो नासिक षड्यंत्र केस चला नासिक के डीएम की हत्या के मामले को लेकर के, और उसमें इन 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और इन्हें फांसी दी गई 19 अप्रैल 1911 को। ठीक है, तो मामला ये था कि हम चलते हैं पीछे, तो अभिनव भारत की स्थापना, वहाँ 2 नाम हमारे सामने आए थे, वीडी सावरकर और गणेश वासुदेव सावरकर। ये 2 भाई थे और इन्हीं दोनों ने मुख्यतः इस संस्था में, अभिनव भारत में मुख्य योगदान दिया था। और हमने क्या देखा था कि गणेश सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया था नासिक के डीएम द्वारा और उन्हें काले पानी की सजा दे दी गई थी। और इसी का बदला लेने के लिए अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। और इसमें एक नाम और ध्यान रखना है कि वीडी सावरकर, तो वीडी सावरकर 1906 में चले गए लंदन कानून की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब नासिक षड्यंत्र केस हुआ तो इस संस्था के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था, इसलिए लंदन से उनको बुलाया गया और उनके ऊपर नासिक षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया। जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन अपना है, वीडी सावरकर को किस केस के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, तो इसका आंसर नासिक षड्यंत्र केस। और नासिक षड्यंत्र केस था क्या, नासिक के डीएम। ठीक है, नासिक के डीएम जिनका नाम हम लोगों ने पीछे भी लिख रखा है, जैक्सन, उनकी हत्या। ठीक है, तो अब ये ध्यान रख लेना है कि नासिक षड्यंत्र केस 1909, वीडी सावरकर को लंदन से पकड़ करके भारत लाया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। उनके साथ साथ 37 अन्य लोग आरोपी बनाए गए थे नासिक षड्यंत्र केस के तहत। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सावरकर के साथ साथ यानी वीडी सावरकर के साथ साथ अन्य कितने व्यक्तियों के ऊपर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया था, तो यानी 37 अन्य व्यक्ति। किसको किसको फांसी दी गई थी, तो 3, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे। ठीक है, और फांसी कब दी गई इनको, 19 अप्रैल 1911। इतना ध्यान में रख लेना है। ठीक, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और 3 नंबर पे आइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिनव भारत की ओर से किसे बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया। तो जब भी क्वेश्चन पूछता है सेपरेट ऐसे सीधे पूछ लेता है, तो वो नाम है पांडुरंग महादेव वापट। ये व्यक्ति थे अभिनव भारत की ओर से जिन्हें बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। ठीक है, तो इतने 19 तारीख के और आज के 3 क्वेश्चन, 6, 3, 9, ये नासिक षड्यंत्र केस से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे, बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन से यहाँ ध्यान रख लेना है कि यहाँ पे बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति। वैसे ही भारत की अगर पहली पूछ ले, ठीक है, तो अगर व्यायाम मंडल दिया हुआ है तो हम जाएंगे व्यायाम मंडल पर।
व्यायाम मंडल नहीं दिया हुआ है तो हम जाएंगे मित्र मेला पर, और व्यायाम मंडल और मित्र मेला दोनों नहीं दिया हुआ है तब जाएंगे अभिनव भारत पर। भारत के संदर्भ में या महाराष्ट्र के संदर्भ में। और बंगाल के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछे कि बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था, तो अनुशीलन समिति। यहाँ भी ध्यान रखना है कि स्थापना कब, किसने तथा किस रूप में की थी। तो पहले कब देख लेते हैं, 24 मार्च 1902। यहाँ भी थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 24 मार्च 1902 और इसके संस्थापक थे प्रथम मित्रा, पुलिनदास और सतीश चंद्र बसु। और जो इसकी स्थापना की गई थी एक व्यायामशाला के रूप में की गई थी। व्यायामशाला जिसको आज अंग्रेजी में आप जिम कह लेते हैं, ठीक है। दोनों एक हिंदी कह सकते हैं एक अंग्रेजी, और शुद्ध या सामान्य लैंग्वेज में उसी को अखाड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो अखाड़ा भी कह सकते हैं, व्यायामशाला भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में आ जाए तो जिम भी कह सकते हैं के रूप में, ठीक है। तो जो अनुशीलन समिति की स्थापना हुई इन तीन द्वारा, तो इन्होंने व्यायाम मंडल के रूप, व्यायामशाला के रूप में इसकी स्थापना की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन अपना, अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन किसने एवं कब किया। तो अभी समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था। पहले अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधा कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई, अगर वहां पे 1902 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तभी हम पांचवें वाले आंसर पे जाएंगे 1907, ठीक है। वो ऐसा इसलिए कि अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है। तो ये दो तरीके से ये क्वेश्चन बनाते हैं, कभी कभी ऑप्शन में 1907 होगा और कभी कभी ऑप्शन में 1902 होगा और कभी कभी ऑप्शन में दोनों होगा। तो जब दोनों होगा तो वहाँ ध्यान रखना है कि अगर सीधा क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब, तो 1902, ठीक है। 1907 होने के बावजूद भी हम जाएंगे 1902 पे। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन कब किया गया, तब जाएंगे 1907 में, और नाम भी बदलेगा। 1902 में जो स्थापना में तीन नाम थे, प्रथम मित्रा, पुलिनदास, सतीश चंद्र बसु, और 5 नंबर क्वेश्चन जो अपना है, अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन किसने कब किया। तो यहाँ पुनर्गठन हो रहा है 1907, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले समझाया। अब नाम क्या बदल रहा है, यहाँ वारेंद्र कुमार घोष आ जाएंगे और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है वही संस्था। अब दिमाग तो यहाँ लगाना ही होगा, जैसे आजकल के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जैसे अनुशीलन समिति, हो सकता है कोई ऊपर वाला पढ़ाओ नीचे वाला ना पढ़ाओ, कोई नीचे वाला पढ़ाओ ऊपर वाला ना पढ़ाओ। तो अभी अनुशीलन समिति पूछ ले संस्थापक, तो जाहिर सी बात है यहाँ तीन नाम है, तो प्रथम मित्रा या पुलिनदास में से कोई एक दे सकता है, ठीक। नीचे वरेंद्र कुमार घोष भी दे सकता है, भूपेंद्र नाथ दत्त भी दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर प्रथम मित्रा और पुलिनदास में से कोई नाम है और पूछा है अनुशीलन समिति के संस्थापक, तो पहले हम जाएंगे उन्हीं पे। अगर ये दो नाम नहीं है तब जाएंगे वरेंद्र कुमार घोष या भूपेंद्र नाथ दत्त पर। जिन जिन संगठनों में दो दो नाम शामिल है वहाँ थोड़ा इसलिए ध्यान देना है कि कभी कभी ये वाला नाम शामिल होगा, कभी ये नाम ऑप्शन में शामिल होगा, ठीक है। और छोटी किताब वाले क्या करते हैं, उन्होंने एक सीधा सा क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन कहीं पूछा और वहाँ मान लेते हैं वरेंद्र कुमार घोष हटा दिया, भूपेंद्र नाथ दत्त आ गया, तो वो सीधे लिख दिया अनुशीलन समिति के संस्थापक भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। तो यही चीज़ें सीखनी है, क्योंकि अगर आज के क्वेश्चन हल करने हैं तो ऐसे ही हमको चलना होगा। क्योंकि अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे जाए, इतिहास के क्वेश्चन, तो इतिहास के क्वेश्चन हर पेपर में काफ़ी जो है चेंज होकर के आ रहे हैं। चेंज होकर का मतलब कि पुराने टाइप के क्वेश्चन वो एकदम से हटा दे रहे हैं और वहीं से कुछ नए टाइप के क्वेश्चन वो हमारे लिए लेकर के आ रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ऐसे ही बन रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, संध्या, वंदे मातरम तथा युगांतर नामक पत्रों का प्रकाशन क्रमशः किनके द्वारा किया गया। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये तीनों पेपर छपे बंगाल में ही, ठीक है, समाचार पत्र हैं। तो संध्या समाचार पत्र का संपादन किया ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने, वंदे मातरम का अरविंद घोष और युगांतर का भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि ये युगांतर जो देख रहे हैं ना, अभी एक समाचार पत्र, आगे चल के युगांतर के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन भी बनता है भूपेंद्र नाथ दत्त के निर्देशन में या उनके नेतृत्व में, ठीक है। तो ये रहे अपने 6 क्वेश्चन सब्जेक्ट के। ध्यान से आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो जिस तरीके से आप लोग हर क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, अगर थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। क्योंकि वैकेंसियों का हाल उत्तर प्रदेश में थोड़ा अच्छा तो है ही है, तो उस हिसाब से ध्यान रखना है कि जब भी जितना मौका मिले
तो उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना है, और पूरा फ़ायदा उठाने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि मेहनत पूरी करनी होगी। जो सबसे ज़्यादा जानेगा वही मेरिट लिस्ट में आएगा, सीधा सा फार्मूला है। जैसे दौड़ में 100 लोग दौड़ते हैं तो जीतता कौन है? एक ही, अगला सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर आखिरी तक 100वें पे। मान लेते हैं 10 लोग को लेना हुआ तो 90 तो पीछे छूटे ना, जो धीरे दौड़ रहे थे, और जो 10 तेज दौड़ रहे थे वही जीते। तो यही कंपटीशन की भी थीम है। होंगे 25 लाख लड़के, सेलेक्ट होने 52,000 लड़के, यूपीपी की बात कर रहा हूँ, और उस कंडीशन में 52,000 लड़के सेलेक्ट होंगे, और अगर 25 लाख लड़कों ने फार्म भरा तो यानी 24.5 लाख लड़के बाहर होंगे। ठीक है, तो वो 52,500 लड़के वो होंगे जो 24.5 लाख लड़कों से ज़्यादा जान रहे हैं, ज़्यादा समझ रहे हैं चीज़ों को। तब आप किस में आते हैं वो आपको देखना होगा। वैसे एक चर्चा और यही कर देना चाहता हूँ समीक्षा अधिकारी के बारे में। समीक्षा अधिकारी की जैसे अभी तक ज्ञात सूचना है 181 या 88 पोस्टों पे जो है वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अब उसमें समीक्षा अधिकारी भी है, सहायक समीक्षा अधिकारी भी है। अब यहाँ जिसको लड़ना हो तो जब वही कंडीशन है कि जो सबसे अच्छा या सबसे अधिक जानेगा, जो सबसे अधिक समझेगा चीज़ों को, जो सबसे अधिक तार्किक ढंग से सोच सकता है, वही सिलेक्शन पाएगा। ठीक है, चलिए वो तो आगे हम शुरू करेंगे। अभी यहाँ आते हैं करंट के क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन अपना था चीन के पहले चंद्र मिशन का नाम। ठीक है, तो चांग ई फर्स्ट, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि चंद्र मिशन काफी चर्चा में है ना। चांग ई फर्स्ट ये चीन का पहला चंद्र मिशन है। ठीक है, अब आगे इसमें जुड़ा था, इसका प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो चीन ने जो अपना पहला चंद्र मिशन छोड़ा वो था 2007, और भारत ने अपना पहला कब छोड़ा था? 2008 में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन अपना था चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं फार साइड, में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान। ठीक है, तो इसका आंसर है चांग ई 4। चांग ई 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। तो चांग ई 4 जो चीन का चंद्र मिशन था या चंद्रयान था, ये वो चंद्रयान था जो सबसे पहले चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र, ठीक है, यानी चंद्रमा के दूरस्थ क्षेत्र जो पृथ्वी से दूर है या पृथ्वी से दूसरी तरफ जो क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र पर उतरा था। ठीक है, अब कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 2018 में। ठीक, चांगी 4 की बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन था पृथ्वी से न दिखने वाले चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान, तो आंसर हो गया चांग ई 4। आगे था यह यान किस देश का था? तो ये चांग ई 4 से क्या समझ में आ रहा है? चीन। ठीक, और आगे मैं खुद बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में तो नहीं था। 2018 में इसका प्रक्षेपण हुआ, ठीक, और 2019 में चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग हुई। ठीक है, चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग हुई, और लैंडिंग होने के बाद इसमें से भी एक रोवर निकला था, उस रोवर का नाम था यूतू। यूतू रोवर। पूछ सकता है कि यूतू रोवर का संबंध किस देश से है? तो चीन। यूतू रोवर किस यान से गया हुआ था? तो चांग ई 4। चांग ई 4 किस देश का है? तो चीन। तो यहाँ ध्यान रख लेना है। अभी लूना भी चर्चा में है, तो लूना किस देश का चंद्र मिशन है? रूस। वैसे ही अपोलो किस देश का चंद्र मिशन है? अमेरिका। भारत वाले का चंद्रयान तो है ही है। चाइना वाले का क्या है? चांगई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो दिमाग में रखनी है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित होने वाला पहला मानव युक्त यान कौन था? उस यान का संबंध किस देश से है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो अपना है वो है अपोलो। और यहाँ ध्यान रखना है कि चाहे अपोलो 8। ठीक, तो अपोलो 8 क्यों आंसर आया, 11 क्यों नहीं आया? तो यहाँ ध्यान रखना, चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित होने वाला और चंद्रमा पर उतरने वाला, दोनों में अंतर है। तो यहाँ चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होने वाला जो है वो है अपोलो 8। और किस देश का था? तो अपोलो अभी जैसे कि मैंने बताया ना, अमेरिका
ठीक है, 1968 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक, तो ये पहला यान था जो चंद्रमा की कक्षा तक इंसानों को लेकर के गया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह या उपग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक अन्वेषण करने वाला पहला रोबोटिक रोवर कौन था तथा किस देश से उसका संबंध था। यानी अब यहाँ क्वेश्चन है, यान तो गया, ठीक है, कोई चंद्रमा पर पहुंचने वाला वो यान जो अपने साथ एक रोवर ले गया। जैसे अभी आज जब ये क्वेश्चन बन रहा है ना, तो आज है 23 तारीख, और 23 तारीख भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 3 आज चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में अपने लैंडर प्रज्ञान को उतारेगा और विक्रम को उतारेगा, और विक्रम से ही भारत का रोवर निकलेगा प्रज्ञान। तो वैसे ही ध्यान रख लेना है कि जैसे प्रज्ञान आज उतर रहा है ना, वैसे पहला ऐसा रोवर कौन था जो चंद्रमा पर उतरा। ठीक है, तो इसका आंसर है लूनोखोर फर्स्ट। लूनोखोर फर्स्ट। अब जैसे कि नाम से लग ही रहा है, किस देश का है, तो सोवियत संघ। ये ध्यान रख लेना है कि पहले रूस क्या था, रूस संयुक्त था ना, जिसको हम कहते थे सोवियत संघ। वो तो 91 के बाद जो व्यवस्था बदली, 91-92 के बाद, और जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस अलग हो गया, बाकी उसके संगठित देश अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि सोवियत संघ का है और इसका प्रक्षेपण किया गया था 1970। तो 1970 में इसका प्रक्षेपण हुआ, पहुंचा। अब किस मिशन के तहत या किस यान के तहत, तो लूना 17। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें चंद्र मिशन काफ़ी चर्चा में है चंद्रमा को लेकर के। तो ये सारे क्वेश्चन मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा कौन कैसे पहले। ठीक है, तो चंद्रमा की कक्षा और चंद्रमा पे उतरना दो अलग अलग चीज़ें, ऐसे ही चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये रहे अपने 10 क्वेश्चन। अब आते हैं 23 तारीख के 10 क्वेश्चन पर। मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, थोड़ी देर बाद हट जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको उतार लेंगे। तो 23 तारीख के जो अपने 10 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार क्रांतिकारियों द्वारा किसे मारने के लिए बम का प्रयोग किया गया तथा कब, इस बम कांड में किसकी किसकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुजफ्फरपुर कांड कब घटित हुआ, इस कांड को किन क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर कांड के तहत कब फांसी दी गई तथा प्रफुल्ल चाकी को कितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। क्वेश्चन नंबर 4, अलीपुर षड्यंत्र केस नामक घटना कब तथा कहां घटित हुई, इस घटना में गिरफ्तार घोष बंधुओं के नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अरविंद घोष को किस प्रसिद्ध वकील ने जेल से बरी करा लिया। क्वेश्चन नंबर 6, आरोविले आश्रम की स्थापना किसने कब एवं कहां की, इस आश्रम का चर्चित नाम। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व के पहले मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करने वाला देश तथा लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम। क्वेश्चन नंबर 8, मंत्रालयम गांव कहां स्थित है तथा हाल ही में यह क्यों चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला निजी हिल स्टेशन, आगे मैंने क्वेश्चन को बढ़ा दिया, यह हिल स्टेशन कहां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया, इस दिवस का नारा आब्लिक स्लोगन क्या है। ठीक है, तो ये रहे 23 तारीख के 10 क्वेश्चन। थोड़ा पढ़ने की स्पीड बढ़ाइए, संडे बीत चुका, नागपंचमी खत्म हो चुकी है, अब मैं भी अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप भी अपनी स्पीड बढ़ाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हर वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। मैंने कल कहा था, कल की वीडियो में मैंने कहा था कि सेंट्रल टेट का जो पेपर हुआ है सेकंड मीटिंग का, उसमें भूगोल इतिहास ये क्वेश्चन आपको देखने थे। ये क्वेश्चन इसलिए देखने हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही रिलेटेड आएंगे। तो इस समय जो क्वेश्चन बनाने वाले क्या कर रहे हैं, किसी भी एक थ्योरी को उठा रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन को जरूर पूछ रहे हैं। जैसे इन्होंने अक्षांश और देशांतर से उठा लिया, और अक्षांश देशांतर से उठा करके 6 क्वेश्चन, कुछ तो लिखित हो जाता है लेकिन कुछ मौखिक बताया जाता है, तो वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे अभी भूगोल में अपना जो चैप्टर चल रहा है, भारत की भूगर्भिक संरचना, अभी अगर क्वेश्चन वहाँ से बनाया जाए तो अगर 100 बच्चे हैं अगर एग्जाम में, तो 95 बच्चे उसमें उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आपका पढ़ने का मन ही नहीं करता उसको।
तो जहां आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, एग्जामिनर वहीं से उठाएगा आप क्वेश्चन। तो भारत की भूगर्भिक संरचना से संबंधित एक वीडियो में पहले दे चुका हूं, और कल यानी बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे तक अगली वीडियो मिल जाएगी। 4 पार्ट में वो बन रहा है। पहले हम दक्षिण भारत देखेंगे, फिर हिमालय की आंतरिक संरचना, फिर उत्तर के मैदान की आंतरिक संरचना, कब कब इनका निर्माण हुआ है। और इतना पूरा होने के बाद टेलीग्राम के चैनल पर ही 25 या 30 क्वेश्चन का टेस्ट कराया जाएगा इसी टॉपिक से। ठीक है, जो टेलीग्राम से न जुड़े हों, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं, वहां से जाकर के जुड़ जाएं अगर क्वेश्चन के साथ जुड़ना है तो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ अपने उन मित्रों को भी जोड़ें जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं। तो चैनल से वही विद्यार्थी जुड़ें जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।